हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है चट्टानें। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो टॉपिक था अपना ज्वालामुखी। आइए इस टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं। ट्रिक के माध्यम से करते हैं, नक्शे के माध्यम से करते हैं। देखो, इसमें अगर देखें तो सबसे पहले अगर मैं चट्टान की बात करूं, रॉक्स, चट्टान होती क्या है? तो चट्टान की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, चट्टान कहते किसे हैं, तो इसमें हम क्या बताएंगे? भूपृष्ठ पर या क्रस्ट पर मिलने वाली कठोर व मुलायम आधात्विक परत को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, भूपृष्ठ पर मिलने वाले कठोर व मुलायम आधात्विक पदार्थ को चट्टान कहते हैं। लिख लेते हैं, भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ, भूपृष्ठ की जगह लिखा हुआ मिल सकता है क्रस्ट। भूपृष्ठ पर मिलने वाले, भूपृष्ठ पर मिलने वाले ठोस व मुलायम, ठोस व मुलायम आधात्विक पदार्थ को, आधात्विक पदार्थ को चट्टान कहते हैं, चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन अपना ये है कि ये जो चट्टान है, इस चट्टान की कठोरता किससे नापी जाती है? चट्टान की कठोरता किससे नापी जाती है? तो अपना आंसर क्या होगा? मोह स्केल। किससे नापी जाती है? मोह स्केल। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की परत पर या पृथ्वी के क्रस्ट पर पूछा जाए, क्रस्ट पर, क्रस्ट बोलें या भूपृष्ठ बोलें, क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अगर पूछा जाए, आंसर क्या होगा? तब हम आंसर देंगे ऑक्सीजन। क्या आंसर देंगे? ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल में पूछा जाए तब हमारा आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। भूपृष्ठ पर पूछा जाए तब अपना आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। पृथ्वी के गर्भ में पूछा जाए तब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिलता है वो लोहा मिलता है। अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग आंसर हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन मिलता है ये कितने परसेंट मिलता है? तो 46.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए क्रस्ट पर या भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ शब्द लिखा हो या फिर इसकी जगह क्रस्ट लिखा हो, तो भूपृष्ठ या क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, पाया जाने वाला दूसरा तत्व, दूसरा तत्व ध्यान रखना है, पहला एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो दूसरा तत्व कौन सा है? तब यहाँ पे आंसर अपने क्या होगा? सिलिकॉन। और ये सिलिकॉन कितने परसेंट है? 27.72%। ये जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनको आप एक बार फिर देखिए। पहली बात, चट्टान किसे कहते हैं? तो भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले कठोर व मुलायम आधात्विक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन सुनिए, चट्टान की कठोरता हम किससे नापते हैं? तब आंसर क्या होगा? मोह स्केल। तीसरा क्वेश्चन सुनिए, तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की या भूपृष्ठ पर या क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व, तब अपना आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। कितने परसेंट? 27.72%। ऑक्सीजन पूछा जाए तो 46.6%। अगला क्वेश्चन सुनिए, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो चट्टान है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है या क्या कहलाता है? तो आंसर क्या देंगे? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन। तब आंसर क्या होगा? पेट्रोलॉजी या पेट्रोशास्त्र।
पेट्रोलॉजी लिखा हो या पेट्रोशास्त्र लिखा हो, एक ही बात है। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चट्टानें कितने प्रकार की हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि कोई चट्टान दे रखी होगी और पूछी जाएगी ये किस प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको दे दिया जाएगा कि निम्न में छांटिए कि आग्नेय चट्टान कौन सी है, अवसादी चट्टान कौन सी है। एक क्वेश्चन और ये बनता है कि निम्न में छांटिए कि रूपांतरित चट्टान कौन सी है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रूपांतरित चट्टान है या कायांतरित चट्टान है, ये किस प्रकार की चट्टान से या कौन सी चट्टान से बनी है। इस तरीके के क्वेश्चन आज तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं बात करूं चट्टान के प्रकार। अगर हम प्रकार की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ। आगे आवो रूपा। ट्रिक क्या है, आगे आवो रूपा। आ से क्या होगा, आगे से क्या, आग्नेय, क्या हो जाएगा आग्नेय। दूसरा आवू से क्या होगा, अवसादी, कौन सी चट्टान, अवसादी। रूपा से क्या होगा, रूपांतरित। रूपांतरित को ही क्या बोलते हैं, कायांतरित। कायांतरित यानी कि किसी चट्टान का रूप बदल जाए तो रूपांतरित होगी, अगर काया बदल जाए तो कायांतरित होगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तीनों प्रकार आपको ध्यान रखने हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ये चट्टानें बनती कैसे हैं, किस तरीके से इनका निर्माण होता है, आइए इसको समझते हैं। अगर हम चट्टानों की बात करें तो आपने पिछला चैप्टर जो पढ़ा वो लावा वाला चैप्टर देखा था। इसी में हम शुरू करते हैं। ये जो हमारा हिस्सा है ये अर्थ है, पृथ्वी है, और इसके नीचे से मैंने आपको बताया मैग्मा निकलता है। और मैग्मा जो निकलता है उस मैग्मा जिस स्थान से निकलता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर। क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर। तो ये यहाँ पे मैंने मैग्मा चैम्बर बना लिया, इसमें भरा हुआ है मैग्मा। और मैग्मा जब इसकी गैसें हैं ऊपर को जोर लगाएंगी, ताकत लगाएंगी तो पृथ्वी की सतह को तोड़कर कहाँ चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। जब ये ऊपर आएंगी तो ये जो लावा है वो यहाँ भी जमा होगा। इसके अंदर अगर पृथ्वी के अंदर की बात करें तो यहाँ भी जो नलियाँ बनती हैं, यहाँ भी लावा जमा हो जाता है। अब ये लावा जो जमा हो रहा है इनको हम किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम ज्वालामुखी मुख या क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। अब ये जो यहाँ लावा निकला, ये लावा एक तो पृथ्वी की सतह के अंदर है, पृथ्वी के पृष्ठ के अंदर है, और दूसरा लावा की अगर मैं बात करूँ तो ये लावा पृष्ठ के ऊपर है। अब पृष्ठ के ऊपर जो लावा है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहा जाता है, ये जो एक बार फिर देखिए यहाँ से मैग्मा निकला पृथ्वी के नीचे से, ये जो मैग्मा है ये तरल एवं तप्त पदार्थ है, और ये ऊपर जब आया तो यहाँ ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन किसकी है, भूपृष्ठ की है, क्रस्ट की है। यहाँ से लावा अगर नीचे जम गया, जाके ठंडा हो गया, तब क्या बनेगा, अगर इस पृष्ठ के ऊपर आके जमा हो गया तब स्थिति क्या होगी, तो लावा ये जो पृथ्वी के ऊपर ठंडा होता है, इस लावा को हम किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ जो चट्टान बनेगी वो बेसाल्ट चट्टान बनेगी। कौन सी चट्टान बनेगी, बेसाल्ट चट्टान। जो लावा पृथ्वी के नीचे ठंडा हो गया, यानी कि अंदर ठंडा हो गया, पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे, भूपृष्ठ के नीचे अगर ठंडा हो गया तो इसको हम कहते हैं ग्रेनाइट। क्या कहते हैं, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। जो पृथ्वी के ऊपर ऊपरी पृष्ठ पर लावा ठंडा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, बेसाल्टिक लावा बोलेंगे, और जो नीचे ठंडा हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट बोलेंगे। आगे क्या स्थिति होती है कि यहाँ पे कुछ अपर्दन की क्रिया होगी, और अपर्दन की क्रिया द्वारा ये जो परतें हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ क्या है ये। यहाँ पे आप सुनिए, पेड़ पौधे
देखो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया। अपक्षय का मतलब किसी चट्टान का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय, और उसे जल के द्वारा वायु के द्वारा बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाना क्या होता है, अपर्दन। दोनों ही बात ध्यान रखनी है, अपक्षय का मतलब टूटना, अपर्दन का मतलब उसको बहा के वायु द्वारा या जल द्वारा या अन्य किसी माध्यम द्वारा दूसरे स्थान पर ले जाना। तो ये अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाएं होती हैं, और अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ जो अपनी ग्रेनाइट चट्टान थी, जो बेसाल्ट चट्टान या ग्रेनाइट चट्टान है, इनको हम बेसाल्ट चट्टान या ग्रेनाइट को कौन सी चट्टानों में शामिल करते हैं, आग्नेय चट्टान। क्यों, क्योंकि ये अग्नि से बनी है। अग्नि किस में है, लावा में, मैग्मा में। अब ये चट्टानें टूट कर जा रही हैं, इनके ऊपर ये जो चट्टानें थी, यहाँ से दूसरी चट्टानें इनके ऊपर आके बिछ गई। इसका मतलब क्या होगा कि ये पेड़ पौधे और यहाँ जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु ये दब जाएंगे, और जीव जंतु ये जो दब गए, यहाँ पे जो चट्टान का निर्माण होगा, ये चट्टान कौन सी होगी, अवसादी। अब ये जो चट्टान जो बन रही है, ये चट्टान जल में भी हो सकती है और स्थल भाग पर भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, जो स्थल भाग में जो चट्टान बनेगी, ये चट्टान कैसी होगी, परतदार चट्टान होगी। किससे बनी है, ये लावा से बनी है। किससे बनी है, लावा से। और लावा से बनने वाली चट्टान कैसी होगी, परतदार चट्टानें होंगी। ये परतदार चट्टानें जो स्थल खंड में बनेगी, इसे हम किस नाम से जानेंगे, स्थल खंड में चट्टान बनती है बलुआ पत्थर होती है। ये स्थल खंड में जो बनी, इसे हम किस नाम से जानेंगे, बलुआ पत्थर। जो जल के नीचे, यानी कि जल में जो चट्टानें अपर्दित हुई और जल भाग में जाके जो दब गई परतों के नीचे, यहाँ पे जो चट्टान बनी, ये कौन सी होगी, चूना पत्थर। चूना पत्थर बनेगा, और क्या बनेगा, कोयला बनेगा, और क्या बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। अब होता है क्या है, यहाँ पे आप समझिए, एक तो जो मैग्मा से, लावा से चट्टान बनी, वो आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत दो चट्टानें आ गई। कौन कौन सी आ गई भाई साहब, बेसाल्ट चट्टानें आ गई और ग्रेनाइट चट्टानें। अब ये जो चट्टानें थी, आग्नेय चट्टान थी, ये अपर्दित हुई। अपक्षय की क्रिया और अपर्दन की क्रिया जब इनके अंदर हुई, तो ये परतों के रूप में दूसरी जगह जाके जमा हो गई, और इनके नीचे पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए, और इनके दबने से जो चट्टान बनेगी वो जीवाश्म चट्टान होगी, और इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। ये जो जीवाश्म चट्टान बनी, इसका जो स्थल खंड में जो भाग होगा वो बलुआ पत्थर के नाम से जाना जाएगा। जल खंड में जो भाग होगा वो चूना पत्थर होगा, कोयला होगा और पेट्रोलियम होगा। यानी कि ये जो दोनों प्रकार की चट्टानों की यहाँ बात की, तो ये अवसादों से बनी, सेडिमेंट से बनी। तो ये जो चट्टानें अपनी कहलाएंगी, ये कैसी चट्टानें होंगी, अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान में क्या क्या आ गया, बलुआ पत्थर आ गया, चूना पत्थर आ गया, कोयला आ गया, और बात करें तो पेट्रोलियम आ गया। फिर से सुनिए, अगर आपको पूछा जाए चट्टानों की जननी कौन सी चट्टानें हैं, तो आग्नेय चट्टान है। प्राथमिक चट्टानें पूछी जाएं तो आंसर क्या होगा, आग्नेय चट्टान होगी। जितनी भी चट्टानों का निर्माण हुआ है वो सबका सब किससे हुआ है, आग्नेय चट्टानों से हुआ है। यहाँ पे आग्नेय चट्टान मैंने आपको बताई, ये अपर्दित हुई तो कौन सी बन गई, अवसादी चट्टान बन गई। अब ये अवसादी चट्टान ज़्यादा लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर दबी रहे, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये अवसादी चट्टानों की काया बदल जाएगी, रूप बदल जाएगा, और नई चट्टान हो जाएगी कौन सी, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ये जो कायांतरित और रूपांतरित चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान की भी बनती है और अवसादी चट्टान की भी बनती है। आग्नेय चट्टान से क्या क्या बनता है, अवसादी चट्टान से क्या क्या बनता है, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो बेसाल्ट चट्टान है, ये बेसाल्ट चट्टान एम्फीबोलाइट में इसका परिवर्तन होता है, इससे बनेगा एम्फीबोलाइट। ये कैसी चट्टान है, रूपांतरित या कायांतरित।
अगर मैं बात करूं ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीस, और नीस कैसी चट्टान हो गई, कायांतरित या रूपांतरित। इसके अलावा जो और चट्टानें हैं उनको देख लो। ये बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर से कौन सी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बनती है, तो इसमें कायांतरित में आपको ध्यान रखना है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से क्या बनेगा, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। और क्वार्टजाइट को हम क्या कहते हैं, कांच मणि, क्या कहते हैं, कांच मणि। कांच मणि कहें, क्वार्टजाइट कहें, किसका बदला हुआ रूप है, बलुआ पत्थर का। अगर आपसे पूछा जाए कि बेसार चट्टान का बदला हुआ रूप क्या है, आंसर क्या होगा, एम्फीबोलाइट। ग्रेनाइट का बदला हुआ रूप क्या है, तो आंसर क्या होगा, नीस। बलुआ पत्थर का बदला हुआ रूप क्या है, क्वार्टजाइट। अगर हमसे पूछा जाए चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का बदला हुआ रूप क्या होता है, संगमरमर। इसका बदला हुआ रूप क्या होगा, संगमरमर। संगमरमर कैसी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। ये जो कोयला है, कोयला का अगर रूप बदल जाए उच्च ताप और उच्च दाब के कारण, तो इससे क्या बनता है, ग्रेफाइट। क्या बनता है, ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट है, इसमें फिर से परिवर्तन हो जाए तो क्या बनता है, हीरा, बोले तो डायमंड। तो जो हीरा है वो किसका कायांतरित रूप है, तो हीरा हमें बताना है कोयले का। अगर ग्रेफाइट पूछा जाए तो ये किसका कायांतरित रूप है, कोयले का। दोनों कोयले से बने हैं, कोयला से पहले ग्रेफाइट बनेगा और ग्रेफाइट से क्या बनेगा, हीरा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां हमारा गड़बड़ होगा, वो एक तो ग्रेफाइट में अंतर ध्यान रखना है, एक ग्रेनाइट में ध्यान रखना है। जो ग्रेफाइट है वो कौन सी चट्टान है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, और ग्रेनाइट पूछा जाए तो आग्नेय चट्टान है। एक और क्वेश्चन जो गड़बड़ होता है कि हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि कोयला किस चट्टान का उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, अवसादी चट्टान का। अगर हमसे यहाँ पूछ लिया जाए एक स्पेशली कोयले का नाम देखें, कौन सा कोयला, बिटुमिनस कोयला। अगर आपसे पूछा जाए, नोट करके लिखना है इसको, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला किस चट्टान का उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, आग्नेय चट्टान का। किसका है, आग्नेय चट्टान का। अगर नाम दे दिया जाए बिटुमिनस कोयला, तब आंसर आग्नेय चट्टान देना है, और केवल आपसे कोयला दिया जाए तब आंसर हमें कौन सा देना है, अवसादी चट्टान देना है। आइए इसके बारे में कुछ और समझते हैं। यहाँ पे जो लावा है, मैग्मा है, उनसे कुछ स्थल आकृतियों का निर्माण होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। और जो स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, उन आकृतियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा कवर करते हैं। आइए देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनाएं, और इस पृथ्वी के स्ट्रक्चर में अगर मैं लावा की स्थिति आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, ये वाली जो स्थिति है, यहाँ मैग्मा, ये मैग्मा चैम्बर है। और मैग्मा चैम्बर, यहाँ जो मैग्मा भरा है, ये अगर गुंबद के आकार में है, मैग्मा अगर गुंबद के आकार में है तो इसे क्या कहा जाता है, गुंबद के आकार में। गुंबद के आकार में अगर मैग्मा है तो इस आकृति को क्या कहा जाता है, पैथोलिक। क्या कहा जाता है, पैथोलिक। क्या कहा जाता है, पैथोलिक। अब देखो, ये मैग्मा जो निकला वो इस तरीके से ऊपर आएगा और इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। अब ये मैग्मा जो इकट्ठा हुआ, इसमें ये आकृति जो बनेगी, यहाँ से बीच बीच से अगर जगह मिल गई तो लावा ऐसा निकल जाएगा। कोई लावा की स्थिति होगी वो इस तरीके से निकल जाएगा, कोई यहाँ से ऊपर इस तरीके से निकल जाएगा, और कोई यहाँ से जो निकला वो ऐसे जा सकता है।
अब ये ऐसे ऐसे जो अलग अलग आकृति बन रही हैं, इन आकृतियों के कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर जैसे पूछा जाए कि लहरदार आकृति, यानी कि यहाँ से लावा निकला और ये ऊपर आया और इस तरीके से आकृति बनी, तो ये लावा ने जो स्थल आकृति बनाई इस तरीके से ऊपर वाली, इसको हम किस नाम से जानेंगे? फैकोलिथ। इसको क्या कहते हैं? फैकोलिथ। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान रखना है। अगर ये आकृति प्लेट के आकार की है, कैसी है? प्लेट के आकार की, तो प्लेट के आकार की जो आकृति बनेगी लावा से, इसे हम क्या कहेंगे? प्लेट के आकार की। तो प्लेट के आकार की जो बनेगी इसे हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। लेपोलिथ। प्लेट के आकार की आकृति को किस नाम से जानते हैं? लेपोलिथ। जो लहरदार आकृति है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लहरदार को फैकोलिथ। प्लेट के आकार की आकृति है उसे किस नाम से जानते हैं? लेपोलिथ। अगर कोई आकृति ऐसी बन गई छतरी के आकार की, इस छतरी के आकार की आकृति को हम किस नाम से जानते हैं? छतरी के आकार की आकृति। और जो छतरी के आकार की या छतरी नुमा आकृति होगी इसे हम क्या किस नाम से जानेंगे? लेकोलिथ। इस आकृति को हम क्या कहेंगे? लेकोलिथ। और आकृति किस किस तरीके की हो सकती है उसको सुनिए। अगर कोई ऐसा लावा आया जो क्षैतिज है, यानी कि क्षैतिज रूप में फैल गया, यहाँ से निकला और यह लावा क्षैतिज रूप में निकल गया, तो इस क्षैतिज रूप को हम किस नाम से जानते हैं? क्षैतिज रूप में अगर लावा है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। सिल के नाम से। किस नाम से? सिल। किस नाम से जानते हैं? क्षैतिज रूप से लावा की आकृति है तो सिल के नाम से जानी जाएगी। अगर ये आकृति लंबवत है, कैसी? लंबवत। तो लंबवत ये जो आकृति है, ये मैग्मा ठंडा हो गया और लंबवत यहाँ पे जमा हो गया, तो ये जो लंबवत आकृति है ये किस नाम से जानी जाती है? डाइक के नाम से। क्या कहा जाता है इसको? डाइक। फिर सुनो, लंबवत जो आकृति होगी डाइक के नाम से जाना जाएगा। जो तस्त्री नुमा है, प्लेट नुमा है, उसे लेपोलिथ कहा जाएगा। अगर मैं बात करूं लहरदार चट्टान है, इसे हम क्या कहेंगे? फैकोलिथ कहेंगे। गुंबद के आकार की जो चट्टान है उसे बैथोलिथ कहेंगे। अगर हम क्षैतिज की बात करें तो क्षैतिज रूप की चट्टान है उसे सीट कहा जाता है, सिल कहा जाता है। अब देखो, ये चट्टान जो 1 मीटर से कम हो जाए, अगर जो सिल है वो 1 मीटर से कम हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? 1 मीटर से कम मोटी परत अगर हो जाए तो उसे सिल को क्या कहा जाता है? सीट कहा जाता है। अगर ये सिल है, इसकी मोटाई, सिल की मोटाई 1 मीटर से कम हो, 1 मीटर से कम हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? सीट कहा जाएगा। और इसके उदाहरण भारत में, इसके एग्जाम्पल इस आकृति के देखें तो कहाँ कहाँ मिलेंगे? छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। और कहाँ मिल जाएंगे? छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड में। इसके जो इस तरह की जो आकृति यानी कि सिल जो क्षैतिज लावा है, इसकी मोटाई अगर 1 मीटर से कम हो तो ये क्या कहलाएगी? सीट कहलाएगी। और सीट की जो एग्जाम्पल हैं भारत में वो कहाँ कहाँ मिल जाएंगे? तो एक तो हमें छत्तीसगढ़ ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ और झारखंड। यानी 1 मीटर से कम सीट की मोटाई या लावा की मोटाई जो क्षैतिज रूप में फैला है उसे क्या कहते हैं? सीट। और ये भारत में कहाँ कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ में मिलेगी और झारखंड में मिलेगी। इसके अलावा जो अभी प्रकार मैंने बताए थे उनको एक एक को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, कौन सी चट्टानें थी? आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें थी? आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों की अगर हम उदाहरण की बात करें
एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सी चट्टान थी, अभी आपको बताई थी। इसका मैं एक ट्रिक लिख दे रहा हूँ, ग्रैंड बेबी आ, ग्रैंड बेबी आ। ग्रेन से क्या होगा, ग्रेनाइट, अभी हमने पढ़ा ग्रेनाइट, ये पृथ्वी के पृष्ठ के अंदर जो लावा ठंडा हो गया वो क्या था, ग्रेनाइट। सा से अगर हम देखें साइनाइट, क्या होगा, साइनाइट। साइनाइट भी किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। अगर मैं बे से बात करूं तो अभी मैंने बताया था यहाँ पे बेसाल्ट, ये जो पृथ्वी के ऊपर लावा ठंडा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेसाल्ट। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान। अगर हम बात करें बी से बिटुमिनस कोयला, कौन सा कोयला, बिटुमिनस कोयला, और बिटुमिनस कोयला भी किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। एक और आपको ध्यान रखना है, अभ्रक, क्या ध्यान रखना है, अभ्रक। अभ्रक किसका उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का। इसके अलावा आगे अगर हम देखें अवसादी चट्टानें, अच्छा इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। जो अवसादी चट्टानें हैं उनकी विशेषताएं देखेंगे, पहले आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं देख लीजिए। ये जो चट्टानें हैं, पहली बात तो इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो चट्टान है ये रवेदार होती है, रवेदार का मतलब क्रिस्टलीय होती है। अगर आपसे पूछा जाए क्रिस्टलीय चट्टान कौन सी होती है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आग्नेय चट्टान। और इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न चट्टान कौन सी होती है, तब भी आंसर क्या होगा, आग्नेय चट्टान। भूपृष्ठ पर इसका कितने % भाग पाया जाता है, तो हमें बताना है कितने %, 90% भाग भूपृष्ठ पर पाया जाता है। इसके अलावा और अगर हम क्वेश्चन देखें सेकंड नंबर पे, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। इसकी एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी। वो ट्रिक कौन सी है अवसादी चट्टानों की, सबसे चूना ले ली, क्या होगी, सबसे चूना ले ली। देखिए क्या क्या बनेगा, अगर हम बात करें सा से सपिंड, कौन सी चट्टान है, सपिंड कौन सी चट्टान है, अवसादी। बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान है, कौन सी चट्टान है, अवसादी। से हमें ध्यान रखना है, से क्या होगा बताइए, सेल, क्या होगा, सेल। सेल किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी। चूना पत्थर कौन सी चट्टान है, चूना पत्थर कौन सी चट्टान हो जाएगी, अवसादी चट्टान। लास्ट से क्या ध्यान रखना है, लोयस, क्या ध्यान रखना है, लोयस। ये कहाँ मिलती है, चीन के अंदर। लोयस, लोयस कहाँ मिलती है, चीन के अंदर। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टान का। अब देखो यहाँ पे जरूरी बातें हैं, उनको एक बार देखिए। कोयला अब 3 प्रकार का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए लिग्नाइट कोयला कौन सी चट्टान का उदाहरण है तो आंसर क्या होगा, अवसादी। अगर आपसे पूछा जाए विटुमिनस कोयला कौन सी चट्टान का उदाहरण है, आंसर होगा आग्नेय चट्टान। अगर आपसे पूछा जाए केवल कोयला शब्द दिया जाए किस चट्टान का उदाहरण है तो आंसर क्या होगा, अवसादी चट्टान। इसके अलावा थर्ड नंबर की देख लेते हैं, और तीसरे नंबर पे कौन सी हैं, रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टान। अगर हम रूपांतरित चट्टान की बात करें तो ऐसी चट्टान जो उच्च ताप और दाब के कारण जिनकी काया बदल गई, रूप बदल गया, उन्हें हम क्या बोलेंगे,
रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान है, ये किस प्रकार की चट्टानों से बनती हैं? तो आग्नेय व अवसादी, आग्नेय व अवसादी चट्टानों से कौन सी बनती है? रूपांतरित या कायांतरित। ये चट्टानें हैं, ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण बहुत लंबे समय तक जो दबी रहती हैं, तो उनसे इनकी काया या रूप बदल जाता है। क्या कहलाती हैं? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, अभी मैंने पीछे आपको डायग्राम में बताया था, वहाँ समझिए आप। यहाँ पे जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट किस में बदलेगा? एम्फीबोलाइट। ये भी कैसी चट्टान है? कायांतरित। यानी किससे बनी? आग्नेय से बनी। बलुआ पत्थर है, ये क्वार्टजाइट बना या कांचमणि बना, तो ये अवसादी से बना। तो ये जो रूपांतरित चट्टान है वो अवसादी से भी बनती हैं और आग्नेय से भी बनती हैं। चूना पत्थर से संगमरमर बना, कोयला से ग्रेफाइट और हीरा बना। ये बातें हमें ध्यान रखनी है, इनको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, एक बार लिख लो इनको। देखिए, रूपांतरित चट्टान जो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान है, इनका रूप बदल जाए तो ये क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब देखो, इनमें रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें जो बनती हैं, इनके उदाहरण हम देख लेते हैं, और जो अवसादी चट्टान हैं उनके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। पहला देखिए, बेसाल्ट। बेसाल्ट किस में बदलता है? एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट। अभी मैंने बताया था ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से क्या बनता है? ग्रेनाइट से क्या बनेगा? नीस। इसके अलावा तीसरे नंबर पे मैंने बात की थी बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से क्या बना? क्वार्टजाइट। क्या बना था? क्वार्टजाइट। इसके अलावा चौथा नंबर चूना पत्थर। चूना पत्थर से क्या बना? चूना पत्थर। और चूना पत्थर से जो बना वो क्या बना था अपना? संगमरमर। संगमरमर। इसके अलावा पांचवा नंबर हम देखें तो मैंने कोयला बताया, जो अवसादी चट्टान का है। इस कोयला का परिवर्तन किस में हुआ? ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट का परिवर्तन किस में हुआ? हीरा में, डायमंड में। इतनी बातें ये आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा और हम देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए चौक किस चट्टान का उदाहरण है? चौक किस चट्टान का उदाहरण है? अगर सेंधा नमक पूछा जाए किस चट्टान का उदाहरण है, तो ये सब हमें किस में बताने हैं? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। अवसादी चट्टानों में क्या क्या आता है नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप देखिए और उन्हें आपको ध्यान रखना है। इनमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है खड़िया। खड़िया किस प्रकार की चट्टान में आएगा? तो आंसर क्या होगा? अवसादी चट्टान। अगर आपसे पूछा जाए सैल खड़ी, सैल खड़ी, तो सैल खड़ी किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान। इसके अलावा अगला हम देखें तो सैल खड़ी के बाद जो अगली चट्टान है वो कौन सी चट्टान है? सेंधा नमक। कौन सी चट्टान है? सेंधा नमक। सेंधा नमक भी किस में आएगा अपना? अवसादी चट्टानों में। इसके अलावा और जो सोरा पूछा जाए, चौथे नंबर पे लिख दे रहा हूँ सोरा, तो सोरा भी किस प्रकार की चट्टान में आएगा? अवसादी चट्टान में। एक बार फिर देख लीजिए, अवसादी चट्टानों में सपिंड हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, सैल हो गया,
चूना पत्थर हो गया, लोयस हो गया, लिग्नाइट कोयला हो गया, या कोयला दिया जाए फिर भी किस में आएगा अवसादी में, और बिटुमिनस कोयला पूछा जाए तो किस में पहुंच जाएगा, आग्नेय चट्टानों में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। खड़िया पूछी जाए अवसादी, सैल खड़ी पूछी जाए अवसादी, खाने वाला जो नमक होता है सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है, फरारी नमक जिसको कहते हैं, ये जो नमक जो सफ़ेद वाला आता है ये समुद्र से निकाला जाता है, ये किसी चट्टान का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे चट्टान पूछी जाए तो इसका ही बताना है, सेंधा नमक व्रत में खाया जाने वाला, या इसको हम काला नमक कहते हैं, काला नमक या सेंधा नमक, ये किसके उदाहरण हैं, अवसादी चट्टानों के। इसके अलावा अभी मैंने रूपांतरित चट्टान इसके उदाहरण देखे रूपांतरित के, और इसके अलावा हमें जो देखना है वो कुछ क्वेश्चन देखने हैं रूपांतरित के, और देख लीजिए। अगर बेसाल्ट हो गया 6 नंबर, एक दो और लिख लो। अगर हम इसमें बात करें कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इसी को क्या कहते हैं, चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर से क्या बना, चूना पत्थर से क्या बना, संगमरमर, चूना पत्थर, और इसी से क्या बना, संगमरमर। एक दो और देख लो। अगर हम बात करें चीका मिट्टी, चीका मिट्टी किसका उदाहरण है, चीका मिट्टी, ये चीका मिट्टी किस में आती है, तो चीका मिट्टी की अगर हम बात करें तो चीका मिट्टी किस चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। और चीका मिट्टी का जो परिवर्तन होता है वो चीका मिट्टी से क्या बनता है, क्या बताओगे, सैल, क्या बनता है, सैल, सैल से क्या बनता है, फाइलाइट, क्या बनता है, फाइलाइट, और फाइलाइट से क्या बनता है, शिस्ट। और ये उदाहरण किसके हो गए साहब, रूपांतरित चट्टानों के। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में ही देख लेते हैं आगे क्या है। देखो आपको जो ध्यान रखना है यहीं पे नोट कर दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए भवनों का निर्माण किस पत्थर से होता है, तो लाल बलुआ पत्थर से। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला किस चट्टान का उदाहरण है, कौन सी चट्टान लगी है, तो आंसर क्या होगा, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। फिर ये किस चट्टान के अंतर्गत आएगा, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, कौन सी चट्टान के अंतर्गत आएगा, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत। अगर हमसे पूछा जाए ताजमहल जो बना है, ये ताजमहल किस चट्टान का उदाहरण है, तो ताजमहल की बात पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए संगमरमर से बना है, और संगमरमर क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है, और ये चट्टान संगमरमर किससे बनी, तो चूना पत्थर से बनी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन में ये सब लिखा हुआ है, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पूछी गई हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं, गीता रूपांतरित चट्टान के उदाहरण के बारे में बताती है, ये चट्टान हो सकती है। अब रूपांतरित चट्टान अभी मैंने बताया था ताजमहल किसका बना है, संगमरमर का, और संगमरमर किससे बना, चूना पत्थर से। जब चूना पत्थर से बना है क्या, संगमरमर, तो इसका मतलब अवसादी चट्टान का रूप परिवर्तित हुआ, रूपांतरित चट्टान हो गई। आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी, संगमरमर। किस प्रकार की चट्टान है, फिर देखिए गीता रूपांतरित चट्टान के उदाहरण के बारे में बताती है, चट्टान हो सकती है, तो कौन सी चट्टान होगी, संगमरमर होगी। संगमरमर कैसी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करता है, ये चट्टान हो सकती है, तो इनमें आग्नेय चट्टान हमें देखनी है, ढूंढनी है। तो आग्नेय चट्टान अभी मैंने बताई थी, अब लावा नीचे ठंडा हो जाए तो ग्रेनाइट, पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडा हो तो क्या होगा, बेसाल्ट। देखो इसमें क्या दे रखा है, बेसाल्ट दे रखा है, कौन सा आंसर हो गया, दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अभी मैंने बताया कि जो आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है
वो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण उनका रूप बदल जाता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो इसमें नहीं है ये पूछा है, ताप भी है दाब भी है, ताप और दाब दोनों हैं, कौन सा नहीं है, तो क्या होगा, अपर्दन नहीं है। कौन सा नहीं है, अपर्दन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बनेगी। और बेसाल्ट से कौन सी चट्टान बनती है, अभी मैंने बताया एम्फीबोलाइट। किसका उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का, और ये किससे बनती है, बेसाल्ट से बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा व दाब से हुआ है। आंतरिक भाग में जो पदार्थ दबे रह गए, जीवाश्म दबे रह गए, जीवाश्म चट्टानें या परतदार चट्टानें, किसको कहा जाता है, अवसादी चट्टानों को। यहाँ पे अधिक ऊष्मा व दाब से जो चट्टान बनी वो कौन सी होंगी, रूपांतरित चट्टान होंगी। कौन सी चट्टान होंगी, रूपांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी परतदार चट्टान नहीं है। अब परतदार चट्टान कौन सी नहीं होगी, बताइए। इनमें जिप्सम है, ये भी अवसादी है, डोलोमाइट है, अवसादी है, कांगलोमाइट है, अवसादी है। ये तीनों तो कैसी हैं, परतदार हैं, अवसादी चट्टान हैं। कैसी चट्टान है, अवसादी। तो कौन सी चट्टान हो जाएगी, स्लेट। निम्न में कौन सी परतदार नहीं है, ये तीनों परतदार हैं। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं, परतदार होती हैं, और इसी में क्या पाए जाते हैं, जीवों के अंश पाए जाते हैं, जिन्हें हम जीवांश कहते हैं या जीवाश्म कहते हैं। जीवांश लिख लो या जीवाश्म, जीवाश्म। तो जीवाश्म कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, परतदार चट्टानों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला जो मिलता है वो कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टानों को हम क्या कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। प्राथमिक चट्टानें कौन सी होंगी, आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, अजैव चट्टान भी हम आग्नेय चट्टान को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली और आगरा का लाल किला किस प्रकार की चट्टान से बना है। तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। और लाल बलुआ पत्थर क्या है, कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। लाल बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा का ताजमहल किस प्रकार की चट्टान से बना है, संगमरमर से बना है। और संगमरमर चूना पत्थर से बना, उच्च ताप और दाब के कारण। इसका मतलब ये कैसी होगी, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जम जाता है तो इसे क्या कहते हैं। लहरदार में क्या होगा, फैकोलिथ होगा। शस्त्री के आकार में क्या होगा, लेपोलिथ होगा। अगर मैं डाइक की बात करूं तो लंबवत जो लावा जम गया वो डाइक होगा, और क्षैतिज लावा जो जम गया वो सिल होगा। अब हमसे लहरदार पूछा है, आंसर क्या होगा, फैकोलिथ। अगला क्वेश्चन देखिए, गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जानते हैं। अभी मैंने बताया था बैथोलिथ, यानी कि अगर गुंबद के आकार का है तो बैथोलिथ, लहरदार है तो फैकोलिथ, अगर प्लेट के आकार का है लेपोलिथ, और अगर लेपोलिथ की बात करें तो छतरी नुमा, क्या कहलाता है, लेपोलिथ। अगला क्वेश्चन देखिए, मोह स्केल से निम्न में किसका मापन किया जाता है। तो चट्टान की कठोरता का। अभी जब टॉपिक जब शुरू किया था वहीं हमने बात कर ली थी चट्टान की कठोरता का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है। तो जन्नी चट्टान किसको कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान किसको कहा जाता है, जिसमें जीवाश्म नहीं है, ऐसी चट्टान किसको कहा जाता है। तो आंसर अपना एक ही होगा, आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है। कौन सी चट्टान होगी, अवसादी चट्टान। ये लगभग 90% भाग पर पाई जाती है। इन चट्टानों की अगर मैं बात करूं तो सभी चट्टानों का जो पृथ्वी के निर्माण में, भूपृष्ठ के निर्माण में योगदान है वो 5% है, और भूपृष्ठ पर 90-95% जो मिलेगी वो कौन सी चट्टान मिलेगी, लगभग 90% के करीब अवसादी चट्टान। अगला, आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इस चट्टानों के बारे में रबे पाए जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। अगला है, इनमें
परतों का पूर्ण अभाव होता है, बिल्कुल सही है। परतें किस में मिलेंगी? अवसादी चट्टान में मिलेंगी। जीवाश्म रहित होते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि जीवाश्म किस में पाए जाएंगे? अवसादी चट्टान में। ये जीवाश्म रहित होंगे, सहित नहीं होंगे। दूसरी बात, अगला है उपयुक्त सभी, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन ठीक है। आगे हम देखें तो यहाँ पे आज हम इस टॉपिक को अपना यहीं समाप्त करते हैं। कल हम अगले टॉपिक पे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।